परिघात एवं पृथु शीर्षत्व, मोमेंट्स एंड कर्टसेस, पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर सुधा जैन, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम हमारे इस लेक्चर में परिघात या मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। परिघात शब्द का प्रयोग फिजिक्स और मैकेनिक्स साइंसेस में किया जाता है। इन विज्ञानों में इसका तात्पर्य किसी बिंदु पर घुमाव प्रवृत्ति संबंधी शक्ति से लिया जाता है। यंत्र विज्ञान में घुमाव उत्पन्न करने की शक्ति एक बिंदु पर पड़ने वाले भार और मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी मोमेंट इज इक्वल टू होता है पावर इंटू पॉइंट इंटू फोर्स, या जहां पर P मीन्स पॉइंट से है और F मतलब फोर्स से है। यहाँ पर हम इसके अर्थ को समझने के लिए सांख्यिकी के लिए इसके लिए क्या अर्थ को विस्तृत रूप से समझ रहे हैं। सांख्यिकी में परिघात शब्द का अर्थ फिजिक्स और मैकेनिक्स विज्ञान से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग वही है। लेकिन उसी भावार्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो हम सांख्यिकी में विभिन्न बिंदुओं पर पड़ने वाले भार के स्थान पर फ्रीक्वेंसीज और मूल बिंदु से उन बिंदुओं की दूरी के स्थान पर समांतर माध्य यानी x बार, कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन या शून्य जीरो से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन डेविएशंस काम में लेते हैं। वापस से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर हम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ने वाले भार के स्थान पर वर्ग आवृत्तियां और मूल बिंदु से उन बिंदुओं की दूरी के स्थान पर समांतर माध्य, कल्पित माध्य या शून्य से विभिन्न पद मूल्यों के विचलन को काम में लेते हैं और विचलनों की विभिन्न घातों के समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, पावर्स। अतः परिघात, ध्यान दें इस परिभाषा पे, अतः परिघात किसी भी समंक श्रेणी के समांतर माध्य, कल्पित माध्य या शून्य से निकाले गए विचलनों के घातों का समांतर माध्य है, पावर्स का x बार। इस प्रकार विचलनों के घातों की समांतर माध्य को परिघात कहते हैं। विचलनों के प्रथम घात की औसत को प्रथम परिघात, द्वितीय घातों की औसत को द्वितीय परिघात और इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ परिघात ज्ञात किए जाते हैं। चतुर्थ परिघात तक की ही गणनाएं व्यवहारिक रूप से यूजफुल है, इसके आगे की गणना करने का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। परिघात की गणना करने के उद्देश्य: पहला, श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति एवं विषमता की जानकारी प्राप्त करना, इससे श्रेणी की बनावट की जानकारी मिल जाती है। दूसरा, आवृत्ति वितरण के कर्व की जानकारी होती है, यानी कर्व जो है वो नॉर्मल है, प्रसामान्य है, नुकीले शीर्ष वाला है या चपटे शीर्ष वाला है। परिघातों की गणना या कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स के दो मेथड है। पहला है प्रत्यक्ष रीति या समांतर माध्य के विचलन से और दूसरा अप्रत्यक्ष रीति या कल्पित माध्य के विचलन से। जब परिघातों की गणना प्रत्यक्ष विधि से या डायरेक्ट मेथड से की जाती है तो इसके स्टेप्स इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले x बार निकालते हैं सीरीज का, इसके बाद समांतर माध्य से प्रत्येक पद मूल्य का विचलन ज्ञात किया जाता है, यानी स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस x बार। विचलनों के वर्ग यानी x स्क्वायर, x क्यूब और x रेज टू पावर 4 ज्ञात कर लिए जाते हैं और इसके बाद इनकी टोटल कर दी जाती है। वो सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x क्यूब और सिग्मा x रेज टू पावर 4 के नाम से जानी जाती है। यदि खंडित या
कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी से गुणा भी कर दिया जाता है, तो क्रमशः ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स क्यूब और सिग्मा एफ एक्स रेज टू पावर 4 कहलाएंगे। अगर हम डायरेक्ट मेथड से परिघात निकालते हैं, मोमेंट्स निकालते हैं, तो उसको μ1, μ2, μ3 और μ4 कहते हैं, या इसका साइन स्टैंडर्ड सिग्मा 1, सिग्मा 2 इस तरीके से भी इसके साइन हो सकते हैं। समांतर माध्य पर आधारित परिघातों को ध्यान दीजिए, जो मैं बात बोल रही हूँ, समांतर माध्य पर आधारित परिघातों को केंद्रीय परिघात या सेंट्रल मोमेंट्स भी कहते हैं। समांतर माध्य से लिया गया प्रथम परिघात सदैव शून्य होता है, क्योंकि केंद्रीय मूल्यों से विभिन्न पदों से लिए गए परिचलनों या विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। इसको फॉर्मूले के रूप में हम देखें तो μ1 या π1 का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n या सिग्मा fx अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू 0। μ2 या π2 इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n या सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n। μ3 या π3 इज इक्वल टू सिग्मा x रेज टू पावर 3 अपॉन n या सिग्मा fx रेज टू पावर 3 अपॉन n। μ4 या π4 इज इक्वल टू सिग्मा x रेज टू पावर 4 अपॉन n या सिग्मा fx रेज टू पावर 4 अपॉन n होता है। यदि हम प्रत्यक्ष रीति के द्वारा विचलन ज्ञात नहीं करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है। जब समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं आता है, तो प्रत्यक्ष रीति के आधार पर कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा हम मोमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। इसमें परिघातों की गणना कल्पित माध्य या शून्य के आधार पर की जाती है और इसके द्वारा वेरिएशंस या विचलन निकाले जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम दिए हुए मूल्यों में से कल्पित माध्य a का चुनाव करते हैं या a इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं और सब में से x माइनस a या x माइनस 0 करके dx निकाल लिए जाते हैं। इन डेविएशन ऑफ x विचलनों के वर्ग, घन और चतुर्थ घात यानी dx, dx स्क्वायर, dx क्यूब रेस्पेक्टिवली dx4 निकाल लिए जाते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है तो fdx स्क्वायर, fdx रेज टू पावर 3, fdx रेज टू पावर 4 ज्ञात कर लिए जाते हैं और इसके बाद n का भाग लगाकर चारों परिघात ज्ञात किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रीति से जब इनको निकाला जाता है तो इनको क्रमशः v1, v2, v3, v4 कहते हैं और इनके फॉर्मूले इस प्रकार हो सकते हैं। रेस्पेक्टिवली इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात मैं कर रही हूँ, तो v1 इज इक्वल टू सिग्मा dx अपॉन n या सिग्मा fdx अपॉन n या सिग्मा fd डैश x अपॉन n इंटू आई। इसी प्रकार v2 इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, v2 इज इक्वल टू सिग्मा fd x स्क्वायर अपॉन n और v3 इज इक्वल टू सिग्मा fd डैश x स्क्वायर अपॉन n इंटू आई रेज टू पावर 2। इस तरीके से v3 और v4 के भी दिए हुए फॉर्मूले से हम वैल्यूज को निकालते हैं। कई बार जब कल्पित माध्य पर आधारित परिघात हमारे पास में होते हैं, यानी v1, v2, v3, v4 होते हैं और आवश्यकता हमको होती है प्रत्यक्ष स्थिति द्वारा यानी समांतर माध्य के द्वारा निकाले गए परिघातों की, तो उनकी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। कल्पित माध्य पर आधारित परिघात अलग अलग मूल्य को कल्पित माध्य मानने पर अलग अलग होते हैं, अतः इनको समांतर माध्य पर आधारित परिघात अर्थात केंद्रीय परिघातों में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। केंद्रीय परिघातों की तुलना में कल्पित माध्य पर आधारित परिघातों के मूल्य बड़े होते हैं, क्योंकि समांतर माध्य से लिए गए डेविएशंस के वर्ग का योग सदैव न्यूनतम होता है। अतः समांतर माध्य एवं कल्पित माध्य के अंतर का समायोजन करके हम इन परिघातों की गणना कर सकते हैं और तब फॉर्मूले इस प्रकार होंगे
μ1 is equal to v1 minus v1, μ2 is equal to v2 minus v1 square, μ3 is equal to v3 minus 3v2 v1 plus 2v1 raised to power cube, and μ4 is equal to v4 minus 4v3 v1 plus 6v2 v1 square minus 3v1 raised to power 4. इसी प्रकार रिवर्स वे में अगर हम बात करें तो समांतर माध्य पर आधारित केंद्रीय परिघातों को हम कल्पित माध्य पर आधारित परिघातों में भी बदल सकते हैं। यदि केंद्रीय परिघात ज्ञात हो और केंद्रीय परिघातों को कल्पित माध्य पर आधारित परिघातों में बदलना हो तो इसके लिए केंद्रीय परिघातों में माध्य और कल्पित माध्य का अंतर अर्थात x बार माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा का समायोजन करना होता है। इस परिवर्तन और समायोजन हेतु हम इस प्रकार सूत्र काम में लेंगे। डेल्टा मीन्स x बार माइनस a, जबकि x बार मतलब x a प्लस v1, v1 इज इक्वल टू μ1 प्लस डेल्टा, v2 इज इक्वल टू μ2 प्लस डेल्टा स्क्वायर, v3 इज इक्वल टू μ3 प्लस 3μ2 डेल्टा प्लस डेल्टा क्यूब, and v4 is equal to μ4 plus 4μ3 delta plus 6μ2 delta 2 plus delta raised to power 4। यदि कल्पित माध्य शून्य हो और विभिन्न परिघातों को v1, v2, v3, v4 से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कल्पित माध्य शून्य होने पर डेल्टा का मूल्य x बार के बराबर होगा और ये सूत्र इस प्रकार हो जाएंगे। v1 इज इक्वल टू μ1 प्लस डेल्टा, v2 इज इक्वल टू μ2 प्लस x बार स्क्वायर, v3 इज इक्वल टू μ3 प्लस 3μ2 x बार प्लस x बार रेज टू पावर 3, and v4 is equal to μ4 plus 4μ3 x bar plus 6μ2 x bar square plus x bar raised to power। धन्यवाद।